परिसीमन पर आज 7 राज्यों के नेताओं की चेन्नई में बड़ी बैठक। परिसीमन पर चर्चा के लिए सीएम स्टालिन की अगुवाई में होगी बैठक। सीएम स्टालिन ने दक्षिण के सभी राज्यों और ममता बनर्जी को भेजा था न्योता। टीडीपी और ओडिशा सरकार ने मीटिंग से किया किनारा। ममता बनर्जी ने भी नहीं भेजा प्रतिनिधि। चेन्नई में बैठक में दक्षिणी राज्यों के रोल को लेकर होगी चर्चा। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो दक्षिणी राज्यों का घटेगा प्रतिनिधित्व। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। 3 दिवसीय मेले में दिखाई जाएगी बिहार की संस्कृति। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार दिवस पर बीजेपी का मेगा प्लान। आज बिहार दिवस मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। कल से एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर बिहार की संस्कृति को लेकर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आज 7 दिवसीय लंदन दौरे पर रवाना होंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भारतीय उच्चायोग के कार्यक्रम में होंगी शामिल। ऑक्सफोर्ड में ममता देंगी भाषण। आज अर्थ आवर मना रहा पूरा विश्व। दिल्ली में बीएसएस ने लोगों से 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद करने की अपील। अभियान का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। आने वाले 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। बैंक यूनियन की हड़ताल के ऐलान के बाद 24 और 25 मार्च को सभी बैंक रहेंगे बंद। भाषाई विवाद के बाद आज बंद रहेगा कर्नाटका। 3000 से भी ज्यादा कन्नड़ समर्थक संगठनों ने बंद का किया ऐलान। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा बंद का समर्थन नहीं। गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा के जवाब में बोले अमित शाह, जवानों ने देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए अपना बलिदान दिया। केंद्रीय बलों और स्टेट पुलिस के उन हजारों जवानों को भी नमन। कानून व्यवस्था का जिम्मा राज्यों के पास है, सरहदी सुरक्षा गृह मंत्रालय के जिम्मे। राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, 3 समस्याएं दशकों से नासूर बन गई थी। एक वामपंथी उग्रवाद, दूसरा पूर्वोत्तर का उग्रवाद और तीसरा आतंकवाद। आतंकवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में आतंकी आते थे और कोई त्योहार नहीं होता था। मोदी जी के आने के बाद ही भी हमले हुए। उरी और पुलवामा हमले का हमने 10 दिन में जवाब दिया। आज दुनिया में इजराइल और अमेरिका की सूची में महान भारत का नाम जुड़ा है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। कहा 31 मार्च 2026 को देश से समाप्त हो जाएगा वामपंथी उग्रवाद। संवाद, सुरक्षा और समन्वय के सिद्धांतों को आधार बनाकर हम वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ सदस्यों ने ड्रम्स को लेकर चिंता व्यक्त की थी। मैं भी मानता हूं कि ये गंभीर समस्या है। ये लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ सकती। हमने इससे लड़ने के लिए कई सारे प्रयास भी किए और त्रिकोणीय एक्शन प्लान बनाया। भारत में कोयला उत्पादन का बना नया रिकॉर्ड। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में 1 बिलियन टन कोयले का हुआ उत्पादन। पीएम मोदी ने कहा ये गर्व की बात। चंडीगढ़ में मान सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस का हल्ला बोल। महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने के वादे के सवाल पर सड़कों पर उतरी महिलाएं। पूछा कब मिलेगा पैसा। कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में 4% अल्पसंख्यक कोटा का बिल पास। विरोध में बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। कर्नाटक में बीजेपी के 18 विधायक सस्पेंड। 6 महीने के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया था हंगामा। ठेके में मुस्लिम आरक्षण बिल को लेकर हंगामा।
सरकारी ठेकों में 4% अल्पसंख्यक कोटे के बिल पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी पॉलिटिकली अनफिट है। सिद्धारमैया ने जो किया वो तुष्टीकरण का प्रकाश था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, बोले जिहाद की राजनीति कर रही कांग्रेस। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट जिहाद, कर्नाटक में मुस्लिम बजट लाया गया, सिर्फ मुसलमानों को 50,000 की सहायता क्यों? मुस्लिम कॉलोनी के विकास के लिए 1000 करोड़। टेक्सास की संसद में होली पर प्रस्ताव पारित। टेक्सास में होली का त्योहार मान्यता प्राप्त, मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बना टेक्सास। दिल्ली में अफसरों के रवैये से स्पीकर नाराज। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। स्पीकर ने कहा, फोन नहीं उठाते सरकारी अफसर। आम आदमी पार्टी में बड़ा बदलाव, पीएसी की बैठक में बड़ा फैसला। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने सौरभ भारद्वाज, गुजरात के प्रभारी बनाए गए गोपाल राय, मनीष सिसोदिया होंगे पंजाब के प्रभारी। दिल्ली में डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा का बड़ा एक्शन, एजुकेटिव इंजीनियर को किया सस्पेंड, रामशीष सिंह को सस्पेंड किया गया। प्रवेश वर्मा बोले, 10 साल में अधिकारियों की चर्बी मोटी हुई है। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में की थी पूजा अर्चना, साहित्य महोत्सव में भी हुए थे शामिल। सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सत्ता भी गंवानी पड़ी तो भी कोई समस्या नहीं, अयोध्या को उसका हक मिलना चाहिए। अयोध्या सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली है, अयोध्या को मान सम्मान मिलना चाहिए। आरजेडी का नया पोस्टर जारी, पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया धृतराष्ट्र। पोस्टर पर लिखा है 20 साल वाली खटारा सरकार, नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना। कांकेर मुठभेड़ के बाद 4 नक्सलियों का शव लेकर पहुंचे जवान, छोटे बेठिया थाने के मारबेड़ा कैंप पहुंचे जवान। कल मुठभेड़ में मारे गए थे 4 नक्सली। पुलवामा में सड़क किनारे मिला आईईडी, प्रेशर कुकर के अंदर आईईडी का पता चला। सेना ने इलाके को किया सील, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को किया निष्क्रिय। बेंगलुरु में शुरू हुई आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रतिनिधि सभा की बैठक का किया उद्घाटन। अगले 3 दिनों तक चलेगी बैठक। बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण कम करने और एक्यूआई बेहतर करने में सफल रही। आम आदमी पार्टी नियंत्रित एमसीडी जानबूझकर कूड़े के ढेरों को आग लगाकर प्रदूषण का स्तर बढ़ा रही। जन विरोधी व्यवहार पर तत्काल कार्रवाई हो। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान और राष्ट्र के अपमान के आरोप पर विधानसभा के बाहर हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव, कहा देश की जनता से माफी मांगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री के ऐसे कृत्य पर क्या प्रधानमंत्री जी को शर्म आई या नहीं? बीजेपी और प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? लालू यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार वासियों, अब भी कुछ बचा है क्या? सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ राबड़ी देवी का धरना प्रदर्शन, आरजेडी के सभी एमएलसी के साथ धरने पर बैठी राबड़ी। विधान परिषद की कार्यवाही हंगामे की वजह से स्थगित। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार, कहा नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। देश की जनता और सदन में आकर माफी मांगी नीतीश। दिल्ली में भी विपक्ष का प्रदर्शन, संसद के बाहर नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में नारेबाजी। विपक्ष ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग, कहा देश की जनता से माफी मांगे नीतीश कुमार।
आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बयान, कहा बिल्कुल सावधानी की मुद्रा में खड़े थे नीतीश कुमार, आरजेडी के आरोपों में कोई दम नहीं। राष्ट्रगान मामले पर विपक्ष पर जेडीयू का पलटवार, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को नैतिकता का पाठ ना ही पढ़ाए तो बेहतर, इस बढ़ते बिहार के विश्वकर्मा है ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जम्मू कश्मीर में दैनिक वेतन भोगियों की हड़ताल जारी, 64 और नियमित करने की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। सदन में मामला उठाने पर सीएम ने कमेटी का किया गठन, सीएम के फैसले का कश्मीर यूनियन ने किया स्वागत। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कार्यक्रम का आयोजन, जयपुर स्थित आरआईसी कार्यालय में हुआ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। वन दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम भजनलाल शर्मा, हमारी संस्कृति में वृक्ष नदियों को पूजन की परंपरा है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। मां अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण के लिए हुई शहीद, प्रकृति का संरक्षण सभी का दायित्व। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, प्रदेश के विकास कार्यों की प्रगति, जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुई चर्चा। जयपुर के ओमेर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का वीडियो हुआ वायरल, नर और मादा भालू अपने साथ दोनों बच्चों के साथ मस्ती करते आए नजर, भालू परिवार की अटखेलियों देखने भारी संख्या में लगी पर्यटकों की भीड़। चंडीगढ़ के कृष्णधाम श्री सावलियाजी मंदिर में चढ़ावा राशि का बना नया रिकॉर्ड, इस बार 1.5 महीने के भंडार में चढ़ावा राशि का बना रिकॉर्ड, भंडार और भेंट कक्ष में मिलाकर 29 करोड़ से ज्यादा की चढ़ावा राशि मिली। राजस्थान के सवाई माधोपुर में टाइगर के हमले में युवक घायल, खेत पर कृषि कार्य करने के दौरान टाइगर ने किसान पर किया हमला, जिला अस्पताल में इलाज जारी। भीलवाड़ा में एक और अग्निकांड से मचा हड़कंप, लाटपुरा फ्लाईओवर के नीचे 3 टैंकरों की आपस में हुई भिड़ंत, आग में जलकर तीनों टैंकर खाक, प्रशासन और पुलिस की मदद से आग पर पाया गया काबू। अजमेर में प्राइवेट अस्पताल के मालिक के मकान पर हुई कार्रवाई, प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एडीए की टीम पर मारपीट का लगाया आरोप। बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत की वापसी का किया विरोध, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा हम कोई कूड़ादान नहीं है, 15 करोड़ कैश बरामदगी के बाद आया फैसला। अलीगढ़ में 2 गुटों में पथराव और फायरिंग, एक ही समुदाय के 2 गुटों में झड़प, पथराव के दौरान 8 लोग घायल, क्रिकेट खेलने के दौरान कहासुनी के बाद हुआ हंगामा। संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर जौनपुर पहुंचे यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, एसपी बीएसपी कांग्रेस पर साधा निशाना, 7 दरोगा का हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में फेंकवाने वाले बयान पर दिया स्पष्टीकरण। यूपी के रायबरेली अस्पताल के बाहर सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने जमकर किया हंगामा, दवाई लिखने की पर्ची लेकर हंगामा, इमरजेंसी में पहुंचकर सीएमएस ने की थी गाली गलौज। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में कलश यात्रा निकाले जाने के दौरान हंगामा, यात्रा के दौरान विधायक और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की में विधायक नंदकिशोर गुर्जर के फटे कपड़े, पुलिस पर बदसलूकी और शराब के नशे में होने का लगाया आरोप। यूपी के संभल में नगर पालिका की करीब 6 बीघा भूमि पर 34 मकान और एक मस्जिद बनाने को लेकर प्रशासन ने दिया नोटिस, 7 दिन के अंदर दस्तावेज पेश करने को कहा, नोटिस के बाद अभिलेखों की होगी जांच।
महाराजगंज में चाइनीज लहसुन पर बुलडोजर एक्शन, कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। लगभग 16 टन चाइनीज लहसुन को कुचलकर किया दफन। प्लांट क्वारंटाइन के दौरान पाया गया था फंगस। पटना में मशहूर मिठाई निर्माता हरिलाल के ठिकानों पर आईटी की रेड। छापेमारी में विदेशी शराब की हुई बरामदगी। कंपनी के डायरेक्टर को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में परिवार के बीच हुआ खूनी संघर्ष। जिले के ग्राम चिंच में जमीनी विवाद में चली गोलियां, एक गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज महाकुंभ से लौटे निरंजनी अखाड़े के संतों का हरिद्वार में भव्य स्वागत। पुष्प वर्षा के साथ ही गले में माला डालकर किया गया स्वागत। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने हजारों संतों से सकुशल लौटने की दी जानकारी। दिल्ली के मयूर विहार में विधायक के नेतृत्व में लोगों के आक्रोश के बाद मंदिर तोड़ने का काम रोका गया। 3 मंदिरों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर के विरोध के बाद रोका गया अभियान। दिल्ली दंगों से जुड़ा मामला, ऑटो चालक की हत्या से जुड़े मामले में 11 आरोपित बरी। फरवरी 2020 के दंगों के दौरान ऑटो चालक की हत्या के आरोपी बरी। मध्य प्रदेश के शहडोल में पशु तस्करों ने वन रेंजर के वाहन को क्षतिग्रस्त किया। चेकिंग के दौरान रेंज अधिकारी 3 वैन को जब्त करने में सफल रहे। नागपुर हिंसा के बीच औरंगजेब के नाम पर बने गेट वाली हसनबाग बस्ती में शांति बनी रही। सोमवार की हिंसा में 3 डीएसपी रैंक के अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बादामवारी पार्क में दिख रही है रौनक। वसंत के मौसम में बादाम के खिले हुए पेड़ों को निहारने पहुंच रहे लोग। तस्माक मामले पर डीएमके का बड़ा बयान। मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी की राजनीतिक मंशा को भांप लिया, इसलिए एजेंसी को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तस्माक शराब की दुकानों पर सीएम स्टालिन का मजाक उड़ाने वाले पोस्टर चिपकाए। महिला सदस्य गिरफ्तार। नक्सल अनुसंधान विशेषज्ञ ने छत्तीसगढ़ में सफल नक्सल विरोधी अभियानों से जुड़ी कई वजहों पर प्रकाश डाला। 20 सालों से शोध कर रहे प्रोफेसर ने प्रकाश डाला। राजस्थान के बीकानेर की दीदी ने एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीते। उम्र है 93 साल। धूप में अनाज सुखाती हुई और अपने पोते की देखभाल भी करती हैं दादी। तमिलनाडु में चेन्नई में लगा जेमिनी सर्कस। दर्शक उदासीन। सर्कस ने सरकार से किराया कम करने की अपील की। तमिलनाडु के नीलगिरी में मिलने वाली खास घास से होती है आदिवासी समुदाय टोडा के मंदिरों की मरम्मत। ये प्रक्रिया आदिवासी समुदाय के त्योहार का अहम हिस्सा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की टीमों ने आग पर पाया काबू। आग में जलकर लाखों का सामान हुआ राख। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। दिल्ली से लखनऊ आए विमान में यात्री की मौत। एयर इंडिया की एयरलाइन 2845 से लखनऊ पहुंचा था यात्री। गोपालगंज बिहार का रहने वाला है यात्री। आसिफ उल्हा अंसारी के रूप में यात्री की हुई पहचान। यूपी के कोटपुतली में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 की मौत। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर में आरोपी विश्वजीत सिंह उर्फ बजरंगी एनकाउंटर में ढेर। चकेरी पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। मुठभेड़ में अपराधी के पैर में लगी गोली। वाहन लूट फायरिंग की घटनाओं में शामिल था आरोपी। लखनऊ के काकोरी में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। 2 युवकों की गला रेत कर की गई हत्या। मोहान रोड के पास से दोनों के शव मिले। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसा बुजुर्ग से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी। टीआरआई और पुलिस, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी बताकर बदमाश ने की ठगी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद थाने से चंद कदम दूरी पर स्थित ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला। घटना के 4 दिन बाद भी चोर फरार। प्रशासन पर लोग उठा रहे सवाल। सुरंग के रास्ते ज्वेलरी शॉप में चोरों ने घटना को दिया था अंजाम। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोविंदपुर से चोरी 1 करोड़ के गहने और नकद समेत आरोपी अकरम खान गिरफ्तार। पुलिस ने मध्य प्रदेश के धार जिले में से आरोपी अकरम को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 9 साल से फरार चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर भोपाल से गिरफ्तार। दुर्ग में चिटफंड के द्वारा करोड़ों रुपए का किया था गबन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नकली शराब बनाने के अवैध कारोबार का खुलासा। पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद। कार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 दिन पहले लड़की की गोली मारकर की थी हत्या। आरोपी पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित 21 मामले हैं दर्ज। आईपीएल 18वें सीजन का आज से होगा आगाज। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। आईपीएल के पहले मैच पर छाए संकट के बादल। बारिश कर सकती है दर्शकों का मजा किरकिरा। वेदर रिपोर्ट के अनुसार आज 90% तक बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, आईपीएल मैच की जगह नहीं, तारीख बदली जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की रोमांचक जीत के बाद गौतम गंभीर छुट्टी मनाने के लिए फ्रांस रवाना। पत्नी और दोनों बेटियों के साथ फ्रांस की पारिवारिक यात्रा पर निकले गंभीर। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने फीफा अध्यक्ष और आईओएस अध्यक्ष से की मुलाकात। दोनों की मुलाकात में अहम बताया गया।